बच्चों क्या आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बच्चों फटाफट से गुड मॉर्निंग बोलो भाई। माइक टेस्टिंग कर लो इसी बहाने। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप सब? अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून कहाँ से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर। राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए। गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए। क्या बेटा? नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग। चलिए। गुड। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। कल हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन की शुरुआत करी थी। हम लोगों ने समझा था कि मोशन इन अ प्लेन होता क्या है ना। जब पार्टिकल कर्व ट्रेजेक्टरी में ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। मोशन इन अ प्लेन को ही 2D मोशन भी कहा जाता है। दो एग्जांपल दिए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, या कोई बच्चों गाड़ी मुड़ रही है, ट्रेन अपने ट्रैक में मुड़ रहा है, ठीक है, वो सारे मोशन जो भी 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन कहलाएंगे। ठीक है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना चल रहा हो, कर्व्ड मोशन कर रहा हो एक प्लेन में, तो वो 2D मोशन कहलाता है। ठीक है। फिर मैंने आपको उसको सॉल्व करने के भी तरीके बताए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। बोलिए बेटा। प्रॉब्लम हो गई तो 2 मिनट में जी जी बिल्कुल मैम। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कशन करी थी। आज की क्लास में हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे मैं थोड़ा सा बताता हूं बच्चों। आज मेन डिस्कशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बच्चों शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और मैक्सिमम जितना कवर कर सकते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सारे रिजल्ट्स को नोट डाउन करना है और हमेशा याद रखना है। शुरुआत करते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? देखिए बच्चों, किसी भी पार्टिकल को, ठीक है, किसी भी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर दो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, है ना। किसी पार्टिकल को आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में प्रोजेक्ट कर दो, किसी पार्टिकल को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से प्रोजेक्ट कर दो। और प्रोजेक्शन के लिए एक कंडीशन है कि जो पार्टिकल प्रोजेक्ट करना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपवर्ड ना प्रोजेक्ट करो, आप ऐसे ना प्रोजेक्ट करो। ठीक है। अगर बेटा आप ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करके नीचे आ जाएगा। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। आपको पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है कुछ इस तरह से कि ग्राउंड और पार्टिकल के बीच का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, ये 90 के अलावा कोई भी एंगल ले ले, बस 90 ना हो। क्योंकि अच्छा, 0 और 180 को भी हटा देंगे बच्चों, 0 हो जाएगा तो फिर इस ऐसे ही चला जाएगा, 180 हो जाएगा तो पीछे चला जाएगा, है ना। तो 0, 90, 180 के अलावा किसी भी एंगल पे आप प्रोजेक्ट करेंगे तो जो पार्टिकल का मोशन होगा बेटा वो कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है बच्चों, थीटा है, ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। जिस एंगल से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो एंगल पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये बेटा जो u है ये कहलाएगा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। आप जिस स्पीड से पार्टिकल को फेंक रहे हो वो कहलाएगा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। जो पार्टिकल बेटा आप फेंक रहे हो ये कहलाएगा प्रोजेक्टाइल। ठीक है। जिस चीज को आप फेंक रहे हैं वो कहलाएगा प्रोजेक्टाइल, और इस पार्टिकल का मोशन कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अब बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन 3 केसेस बनते हैं जिनको हमको एक एक करके डिस्कशन करना है। पहला केस तो ये हो गया बच्चों, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। मतलब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से और वापस
जो पार्टिकल है वो ग्राउंड पे ही हिट करेगा, इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ग्राउंड से फेंका, वापस ग्राउंड पे हिट कर गया। एक दूसरी कैटेगरी प्रोजेक्टाइल की है बच्चों कि आप पार्टिकल को एक हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं। देखते रहो बच्चों ध्यान से, पार्टिकल को एक हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन का क्या कंडीशन है यहां पे बेटा, कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट तो करते हैं लेकिन पैरेलल टू अर्थ प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन करता हुआ ग्राउंड पे गिरेगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। एक तीसरा प्रोजेक्टाइल मोशन भी है बच्चों, जिसके अंदर हम लोग पार्टिकल को, इसके अंदर बच्चों हम लोग पार्टिकल को एक बिल्डिंग की हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, एक एंगल पे। ठीक है, और तो वो इस तरह से जाके मोशन करके ग्राउंड को हिट करता है। तो तीन केसेस बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला वाला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, दूसरा हाइट से प्रोजेक्शन लेकिन हॉरिजॉन्टल, मतलब जो वेलोसिटी है दैट इज पैरेलल टू ग्राउंड। ये बिल्डिंग की हाइट h है, पैरेलल टू ग्राउंड पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। दूसरा केस है कि एक हाइट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद स्पीड u, लेकिन वो एक एंगल पे जाके ग्राउंड को हिट कर रहा है। ठीक है, तो तीन केसेस होंगे। ठीक है बच्चों, तो कल का डिस्कशन जहां पे खत्म हुआ है ना, उसके नीचे मेन हेडिंग डालिए बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। कल का डिस्कशन जहां खत्म हुआ है उसके नीचे मेन हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। अलीगढ़ पाठशाला बेटा लाइट नहीं है क्या? हाँ, हम मुझे दिख रहा है। बच्चों थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आई अंडरस्टैंड है, ठीक है, क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप। मेन हेडिंग डालिए बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, लिखिए व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड under the influence of gravity, when particle is projected under the influence of gravity, when particle is projected under the influence of gravity, its motion is called as projectile motion. Its motion is called as projectile motion. बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए we will study, we will study three types of projectile motion. We will study three types of projectile motion. We will study three types of projectile motion. बच्चों नंबर एक डाल के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल लिखिए। नंबर वन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। नंबर वन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, उसमें सारी चीजें बच्चों मेंशन कर लीजिएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल। हाँ, वी विल स्टडी थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन।
फर्स्ट वन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, उसमें बच्चों तीन चीजें मेंशन कर लीजिएगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हालांकि तुम लोग को पता है, बहुत ऑब्वियस सी चीज है, फिर भी एक बार लिख लो। फिर बच्चों दूसरे कैटेगरी में ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाइएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। और तीसरा सिनेरियो ये वाला ड्रॉ करिएगा। तो बच्चों तीन सिनेरियो हैं, मैं तीनों केस आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, इसके अलावा और कोई सिनेरियो नहीं बनेगा, ठीक है। तीन सिनेरियो है, मैं तीनों आपको एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। अगर बच्चों लिख लिया हो तो मेन हेडिंग डाल देना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। थर्ड वाले का बच्चों कुछ नाम ना लिखो, ऐसे ड्रॉ कर लो। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। थर्ड पॉइंट कुछ नहीं बेटा, इसका मैं कोई, इसका सुनिए, इसका बस आप हेडिंग ये मतलब ड्रॉ कर लीजिए तीसरा वाला, इसको मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूं। पहले वाले का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, दूसरे वाले का प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, तीसरे वाले का कोई नाम नहीं बच्चों, ऐसी सिचुएशन ड्रॉ कर लीजिए बस। नाम आपसे परेशान मत होइए, सवाल वाल उससे रिलेटेड कुछ नहीं, सवाल में तो आपको रिजल्ट ही फाइनल निकालना है। ये तीन सिनेरियो हैं बच्चों, इसके अलावा और कोई सिनेरियो नहीं बनेगा, तो इन पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट वाला बच्चों पहला वाला है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो जब ये तीनों सिनेरियो आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। बदल दो स्लाइड बच्चों, जल्दी से लिखिए बेटा। अगर आपको हेडिंग भी नहीं लिखनी है ना बेटा, तो केवल आप अगर ऐसा सिनेरियो भी ड्रॉ कर लेंगे तो भी चलेगा। मेन हेडिंग डाल दीजिए, मतलब ये तीनों ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला ये वाला पढ़ने वाले हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। सबसे पहला वाला बेटा डाल लीजिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ये हेडिंग पड़ेगी बेटा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक बच्चों देखिए, जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं ना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, अब थोड़ी देर लिखना बंद कर दीजिए, केवल मेरी बातें सुनिए आप, मैं आपको समय दूंगा, जो भी नोट करने लायक चीजें होंगी मैं नोट करवा दूंगा, आपको समय दूंगा, आप मेरी बात सुनिए बस 2 मिनट। देखिए बच्चों, जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था ना, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि बेटा जब भी आपके पास सवाल ऐसे आए, ठीक है बच्चों, अगर आपको याद हो कि मैंने क्या बताया था तो आप बेझिझक बताना मुझे। मान लो बच्चों मैं आपको एक ऐसा सवाल दे दूं कि एक पार्टिकल है, उसको कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया है, मान लीजिए -i+3j, और उसका एक्सेलरेशन है, मान लीजिए बेटा एक्सेलरेशन दे दूं मैं 2i+6j, और मैं आपसे पूछ दूं बेटा इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो, मुझे इसकी वेलोसिटी बता दो, है ना, 10 सेकंड के बाद, तो बच्चों आप लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बस मुझे आइडिया दे दो, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये तो हम लोगों ने कल बहुत प्रैक्टिस की है। वेरी गुड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आप ये, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी, आप एक्स कंपोनेंट को सारा अलग से सॉल्व कर लीजिए, वाई कंपोनेंट को अलग से सॉल्व कर लीजिए, फिर लास्ट में दोनों को जो भी आपका आंसर है उसको रिपोर्ट कर दीजिए। बच्चों यही बताया गया था कि एक्स को अलग से सॉल्व कर लो, वाई को अलग से सॉल्व कर लो, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चे केवल इसी चीज का एक्सटेंशन है ना, इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको कल वाला ये वाला डिस्कशन समझ में आ गया था कि मुझे कोई पार्टिकल अगर एक्स वाई एक्सिस में मूव कर रही है, प्लेन में मूव कर रही है, 2 डायमेंशनल मूव कर रही है,
तो मुझे एक्स एक्सिस को अलग से सॉल्व करना है, वाई एक्सिस को अलग से सॉल्व करना है, और लास्ट में रिजल्ट को रिपोर्ट करना है। तो बच्चे यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। कैसे लगेगा मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों सबसे पहला केस हम लोग जो करने वाले हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का क्या मतलब हो गया सर? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मतलब हो गया बेटा कि आप एक पार्टिकल ले रहे हो, मान लीजिए ये पार्टिकल है, आप उसको एक एंगल पे प्रोजेक्ट कर देते हो। पार्टिकल लिया, एक एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट कर लिया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ठीक है। अब बेटा ये पार्टिकल हवा में जाएगा, ऐसा पूरा मूव करके, ऐसा पूरा मूव करके ऐसा ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल का मूवमेंट हुआ है इसी की हम लोग को एनालिसिस करनी है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो यही चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें देखिए कुछ अजम्पशन होते हैं, ये सारे अजम्पशन जो है ना बेटा, ये हर प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है। कौन कौन से अजम्पशन है? अजम्पशन नंबर 1, अगर बच्चों आपके पास यहां पे जगह नहीं रह गई है तो कोई बात नहीं, आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में ही ये अजम्पशन नोट कर सकते हो। मैं यहां पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बस बता पाऊं कि ये जो अजम्पशन मैं लिख रहा हूं ये यहां पे भी वैलिड है, यहां पे भी वैलिड है, यहां पे भी वैलिड है। पहला अजम्पशन, हालांकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चों कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा, है ना। जो भी हम बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कशन करेंगे उन सारे केसेस के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है? नहीं बेटा, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है कि घटती है? जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे, किसी को पता है? जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है बढ़ती है? घटती है। लेकिन बेटा इस पर्टिकुलर केस के लिए, इन 3 केस के लिए हम लोग जी की वैल्यू को कांस्टेंट मानेंगे। कोई बच्चा मेरी मदद कर सकता है क्यों इसको कांस्टेंट ले रहे हैं बेटा? कोई बता सकता है कि सर इस वजह से कांस्टेंट ले रहे हैं? नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट क्यों मान के चल रहे हैं कि यहां पे, हालांकि बॉल तो ऊपर जा रही है, बॉल यहां पे भी देखिए बेटा ऊपर जाएगी, यहां पे भी ऊपर जाएगी, लेकिन यहां इस पूरे ड्यूरेशन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि बच्चों जो हाइट ऊपर जा रहा है ना पार्टिकल, वो कुछ मीटर है। अगर आपको जी में अच्छा खासा चेंज देखना है तो आपको कुछ किलोमीटर जाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, तब आप जी में एक अप्रिशिएबल अच्छा खासा चेंज देख पाओगे। अगर आप 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर ऐसे जाते हो तो जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जी कांस्टेंट रखने का वजह यह है बच्चों की हाइट, जो पार्टिकल हम ऐसे फेंकते हैं ना वो बहुत कम हाइट तक जाता है हवा में, तो वहां पे जी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। दूसरी चीज बच्चों, हम कोई भी एयर का फ्रिक्शन या एयर ड्रैग कंसीडर नहीं करेंगे। नो एयर ड्रैग और फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। एयर की वजह से प्रोड्यूस कोई भी रेजिस्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, नो फोर्स ऑफ बायंसी। बच्चों थोड़ा बहुत अगर आपको बायंसी का आइडिया हो तो जैसे बायंसी का मैं अच्छा खासा आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे बच्चों हीलियम वाले गुब्बारे नहीं आते, आप मेले में जाओ, वो हीलियम के गुब्बारे वो सिलेंडर रखे रहते हो, देते हो, फिर आप उनको छोड़ दो तो बहुत ऊपर हवा तक, हवा में चले जाते हैं। किसी ने बच्चे ने किया है? वो बचपन में हम लोग लेते थे और वो छोड़ देते थे, बहुत ऊपर तक जाता था, याद है? तो उसमें बच्चों बायंसी की वजह से जाता था, क्योंकि जो, हाँ, हीलियम जो अंदर गुब्बारे के अंदर भरी हुई है वो हीलियम हल्की गैस है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक गैस, तो वो बायंसी की वजह से ऊपर जाता है। तो हम यहां पे ऐसा मानेंगे कि जो भी पार्टिकल हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल या कोई पत्थर, जो भी कुछ प्रोजेक्ट करेंगे उसमें कोई बायंसी फोर्स नहीं लगेगा, उसमें कोई एयर ड्रैग नहीं लगेगा, केवल एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स, और वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज बच्चों थोड़ा सा आप लोग को दिमाग में रखनी पड़ेगी कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कोई एयर का फ्रिक्शन नहीं है, कोई बायंसी फोर्स नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर बच्चों मैं इन 3 चीजों को मान के चलता हूं कि जी कांस्टेंट है, कोई एयर ड्रैग नहीं है, कोई बायंसी नहीं है, तो बेटा केवल जो पार्टिकल है किसी भी मोमेंट पे, है ना, किसी भी मोमेंट पे आप पार्टिकल पे देखो, केवल एक ही फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स mg की वजह से बच्चे y डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा g, जिसकी डायरेक्शन होगी -j कैप। बच्चों नीचे की तरफ लगेगा ना जी हमेशा, ठीक है।
तो y डायरेक्शन में केवल एक एक्सेलरेशन आएगा g माइनस जे कैप, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड g है और डायरेक्शन माइनस जे कैप है, केवल एक एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बार बार मैं बोलूंगा आज की क्लास में आपको, y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सर ऐसा क्यों? सॉरी हाँ x में मैंने लिखा सही है, बोल थोड़ा गड़बड़ दिया, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, x में 0 होगा, ठीक है। सर x में क्यों 0 हो गया, y में ही क्यों है? क्योंकि देखिए बेटा फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा y की डायरेक्शन में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा y के डायरेक्शन में, निगेटिव y के डायरेक्शन में लगता है। उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, ना एयर ड्रैग कंसीडर कर रहे हैं, ना फोर्स ऑफ बायंसी कंसीडर कर रहे हैं, और कोई चीज है ही नहीं, केवल और केवल एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। इसलिए केवल y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। बच्चों एक बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछ रहा हूं, आप सारे आंसर करने की कोशिश करना, कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहा हूं। बच्चों जैसे जैसे पार्टिकल ये अपने पोजीशन चेंज करेगा, मान लीजिए 0,0 पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया और ऐसा मूव करता हुआ फाइनली पॉइंट बी को हिट कर दिया, तो ए से लेकर के बी तक की जर्नी में, ए से लेकर बी तक की जर्नी में मुझे बता दो बेटा, एक्सेलरेशन लगातार चेंज होते जा रहा है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पार्टिकल का? कांस्टेंट है बेटा, हर चीज चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई पार्टिकल की, पहले यहां था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, पोजीशन चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी पार्टिकल की, यहां पे वेलोसिटी कुछ और, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी लगातार चेंज हो रही है, पोजीशन भी लगातार चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी लगातार चेंज हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगी बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पार्टिकल का हर मोमेंट पे सेम है, ठीक है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का हर मोमेंट पे सेम है। कितना है नेट एक्सेलरेशन? g माइनस जे कैप। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इसका मतलब बच्चों यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और बेटा जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो क्या हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होती हैं या नहीं होती? बोलो वैलिड होती हैं। जो मेन तीन इक्वेशन थी बच्चों आपको याद होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। ये तीन इक्वेशन लगने की कंडीशन ही यही है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? बोलो बेटा कांस्टेंट। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब बच्चों एक चीज जरा ध्यान से सुनिए, ये जो प्रोजेक्टाइल है, मैं जब बच्चों प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूं तो अभी का जो स्टेटमेंट है वो तीनों के लिए ट्रू है ना, जैसे असम्पशन तीनों के लिए ट्रू है, तीनों के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी ट्रू है ना। अगली जो लाइन बोल रहा हूं बेटा वो भी तीनों केसेस के लिए ट्रू है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन और हाइट से प्रोजेक्शन, ठीक है। क्या जब भी बच्चों इस टाइप के सवाल आए तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में यह ध्यान रखना है, चूंकि मोशन इन अ प्लेन है तो एक्स एक्सिस की चीजों को आपको अलग से डील करना है बेटा, और वाई एक्सिस की चीजों को आपको अलग से डील करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने यहां पे पार्टिकल को क्या किया है, प्रोजेक्ट कर दिया है विद अ वेलोसिटी u। ध्यान से सुनिए, यहां पे बेटा ये पार्टिकल है और मैंने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है एट एन एंगल थीटा, ठीक है। बहुत बेसिक से सवाल बच्चों, सारे आंसर करने की कोशिश करना। बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट बता दो, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा, वेरी गुड, है ना। इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट बेटा u cos थीटा होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बेटा यहां u cos थीटा। मुझे बता दो एक चीज और बच्चों, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना होगा? 0, क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन है बेटा, केवल g, और वो किधर लग रहा है? माइनस y डायरेक्शन में, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है। अगर बच्चों u इनिशियल u cos थीटा और एक्सेलरेशन 0 है तो क्या हम ये बोल सकते हैं बेटा कि पार्टिकल की जो x कंपोनेंट रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी? बोलो बेटा, ये क्यों बोल पा रहे हैं कि x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा? एक्सेलरेशन 0 है, एब्सोल्युटली। देखिए बच्चों जो चेंज करने वाली चीज है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, यही तो फैक्टर चेंज करता है। जब ये फैक्टर ही नहीं है तो पार्टिकल के x डायरेक्शन का स्पीड हमेशा या वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब पार्टिकल यहां से थोड़ी दूर कहीं पे भी पहुंच जाए, पार्टिकल यहां हो तब भी उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, पार्टिकल यहां हो तब भी हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, यहां हो तब भी हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तब भी हॉरिजॉन्टल u cos थीटा।
पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। मैं टोटल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब मुझसे यहां पूछोगे तो इसके पास इस डायरेक्शन में अभी भी यू कॉस थीटा, इधर भी यू कॉस थीटा, इधर भी यू कॉस थीटा और इधर भी यू कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी पार्टिकल की कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि चेंज करने वाला फैक्टर ही जीरो है। क्या बच्चों ये सारी बात आपको समझ में आ गई है? बोलिए जल्दी से। ठीक। अब जैसे तुम लोगों ने इसका आंसर किया बेटा, जल्दी से इसका भी आंसर कर दो कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना होगा? यू साइन थीटा। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मैं अगर आपसे पूछ दूं कि एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कितना होगा? वेरी वेरी गुड। जी माइनस जे कैप बोल दो या माइनस जी बोल दो, एकदम सही है। तो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है। तो बच्चों अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है और एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है, तो इसकी वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी? चेंज होगी। तो देखिए बच्चों, शुरुआत में पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है इधर यू साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। तो बच्चों जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, मान लीजिए यहां से यू साइन थीटा, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो बच्चों मुझे बता दो, जब पार्टिकल ऊपर वाली जर्नी तय कर रहा है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पे है, कुछ देर बाद यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा और फिर फाइनली ग्राउंड को हिट कर। तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसा, तो ऊपर जाते वक्त, नीचे आते वक्त नहीं, मतलब इसके बाद वाली बात नहीं कर रहा हूं, केवल ऊपर जाते वक्त जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा होगा बच्चों या घट रहा होगा? बोलिए बच्चों सारे। पहले घटेगा, एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए, और हॉरिजॉन्टल वाला बेटा, हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा बच्चों या हॉरिजॉन्टल भी घटेगा बढ़ेगा? बहुत कम बच्चों की आवाज आ रही है इस बार। हाँ, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बेटा, हॉरिजॉन्टल वाला सेम रहेगा। वैसे ये क्यों बोल रहे हो आप कि हॉरिजॉन्टल हमेशा सेम रहेगा? एक्सेलरेशन जीरो है, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। बिल्कुल बात सही है बच्चों। जैसे देखो यू साइन थीटा ऊपर है ना, थोड़ी देर बाद यू साइन थीटा से वैल्यू घट के कुछ और हो जाएगी, ठीक है? जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, वर्टिकल वाला घट के और छोटा हो जाएगा। जब पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, मैं दो स्टेटमेंट बोलूंगा, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। एट हाईएस्ट पॉइंट नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। नेट जीरो हुई है क्या बेटा? कौन सा कंपोनेंट जीरो हुआ है? वर्टिकल वाला। जो पार्टिकल को ऊपर की तरफ कंपोनेंट ले जा रहा था वो जीरो हो गया, ठीक है? लगातार जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा उसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी घटती जाएगी, घटती जाएगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा उस मोमेंट पे पार्टिकल एच मैक्स अचीव कर लेगा, ठीक है? अभी हम इसको बहुत डिटेल में कैलकुलेट करेंगे, आप लोग परेशान मत होना। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा जब उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा बच्चों? पार्टिकल की वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? और वो जब ग्राउंड को हिट करेगा, ध्यान से सुनना, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ यू साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है? तो जितनी पार्टिकल को आपने स्पीड से, जिस स्पीड से आपने ऊपर फेंका था, यू साइन थीटा से ऊपर फेंका था, और यू कॉस थीटा तो कांस्टेंट रहा, तो देखो यू कॉस थीटा ऐसे ही रहा, और जब पार्टिकल उसी लेवल पे ग्राउंड को हिट करेगा तो नीचे की तरफ यू साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ बेटा पार्टिकल किस एंगल पे ग्राउंड को हिट करेगा, तो जिस एंगल पे बेटा आपने फेंका था पार्टिकल उसी एंगल पे जाके हिट करेगा और उसी स्पीड से हिट करेगा। क्या मेरी बात आप सारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्योंकि इसके पहले का मोशन और इसके बाद का मोशन बिल्कुल आइडेंटिकल। मेरी बात क्लियर है आपको? है ना? तो ये होगा। तो ये बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, ठीक है, कि चलो देखता हूं मैं जरा, कुछ सवाल हम लोग जितना भी पढ़े उस पर बन सकता है क्या? बोलिए बेटा। बिल्कुल कर देते हैं। देखिए आप कोशिश करिए कि डिस्कनेक्ट ना हो। देखिए देखिए
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जब भी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हैं ग्राउंड से और वापस जाके ग्राउंड पे हिट करता है। बच्चों देखिए, ग्राउंड से ग्राउंड में हिट करने का भी आप समझिए थोड़ा सा, जिस लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वापस पार्टिकल उसी लेवल पे हिट करना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं कहेंगे, कहेंगे सर ये भी देखिए ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए, देखिए ग्राउंड पे हिट कर दिया, नहीं नहीं नहीं, फिर वो गड़बड़ बात हो जाएगी। जिस लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां से उसी लेवल पे हिट करना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कहलाता है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया बच्चों, जो हम लोगों ने कल सीखा था कि अगर कभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड रहेगी, लेकिन जब हम मोशन ऑफ प्लेन के लिए सॉल्व करते हैं तो बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस की जितनी भी चीजें आप उसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, वाई एक्सिस की जितनी भी चीजें आप उसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखिए, आपने यू स्पीड से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, एंगल थीटा है, एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल स्पीड वुड बी u sin थीटा। देखिए इनिशियल स्पीड का, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है और इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ठीक है। तो वो देखिए नोट कर लिया। अब x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन पार्टिकल का नहीं है, क्योंकि केवल एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन, जो कि नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होने की वजह से एक्सेलरेशन x एक्सिस में कुछ है ही नहीं, जीरो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं कंसीडर करना है, एयर ड्रैग नहीं है, बायंसी फोर्स नहीं है, किसी भी और तरीके का फोर्स नहीं है, केवल एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन की स्पीड, या आप बोल दो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ना डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो देखो किसी भी मोमेंट पे यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ठीक है। दूसरी चीज, जब पार्टिकल अपनी जर्नी में ऊपर जा रहा होगा तो लगातार उसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी घटती जा रही होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां से यहां तक वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव, यहां से यहां तक वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव। अगर पार्टिकल को आपने जिस हाइट पे प्रोजेक्ट किया है वापस उसी लेवल पे जाके हिट करता है, जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया वापस उसी लेवल पे जाके हिट करता है, तो जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे उसी स्पीड से हिट करेगा, यू से प्रोजेक्ट किया यू से हिट करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड। वर्टिकल कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आपने यू साइन थीटा से प्रोजेक्ट किया है तो ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ यू साइन थीटा हो जाएगी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। अगर आपने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है तो ग्राउंड को हिट करते समय भी एंगल थीटा बनाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा रहेगा। बोलो यहां तक का डिस्कशन क्लियर है क्या? सारे बच्चों को बोल दो। ठीक है, हेडिंग डाल दिया आपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। और हेडिंग डालने के बाद बेटा ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, जो मैंने बोर्ड पे लिखवाया है वो नोट करिए, फिर कुछ मैं नोट अलग से पॉइंट्स लिखवा दूंगा आपको। हो गया क्या बच्चों? हाँ हाँ लिखिए। हो गया सर। हम्म। ठीक, बच्चों जिन बच्चों ने लिख लिया है उन, वो मैं पॉइंट्स बोलता हूं अगले, आप लिखिए। जो नहीं लिखे बच्चों थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, पॉइंट्स बोलता हूं फिर मैं। पॉइंट नंबर 1, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी। पॉइंट नंबर 1, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी
या एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ब्रैकेट में लिख लीजिए बच्चों ए एक्स बराबर 0। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ब्रैकेट में ए एक्स बराबर 0। अगला लिखिए बेटा, ऊपर जाते समय ऊपर जाते समय ऊपर जाते समय वी वाई, ये लिखनी है बच्चों, वी वाई घटेगा। ऊपर जाते समय वी वाई घटेगा, ऊपर जाते समय वी वाई घटेगा, कॉमा हाईएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई बराबर 0 होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 होगा, ब्रैकेट में लिखिए नेट वेलोसिटी नहीं, ब्रैकेट में लिखिए नेट वेलोसिटी नहीं। बच्चों इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि वी वाई 0 होगा, नेट वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, एच मैक्स पर, अगला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, एच मैक्स पर एच मैक्स पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एच मैक्स पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे। एच मैक्स पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे। बच्चों ये जो लाइन हम लोग लिखी, आप सबको इसका मतलब समझ में आ रहा है ना सबको? मतलब इमेजिन कर पा रहे हो बेटा कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे होगा। ठीक ठीक। अगला पॉइंट लिखिए बेटा, जिस स्पीड से जिस स्पीड से कॉमा जिस स्पीड से कॉमा जिस एंगल पे जिस स्पीड से कॉमा जिस एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, जिस स्पीड से जिस एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, उसी स्पीड और एंगल पे उसी स्पीड और एंगल पे पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, उसी स्पीड और एंगल पे पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ और आप मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स बताता हूं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे।
तो बच्चों मैंने आपको अभी तक ये समझा दिया कि जब भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करना है या मोशन इन अ प्लेन का कोई भी एग्जांपल सॉल्व करना है, अभी सर्कुलर मोशन कुछ दिनों बाद पढ़ाऊंगा, अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी एक्स और वाई को अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी बच्चों देखिए, जब भी आपको एक्स और वाई को अलग अलग सॉल्व करना है तो एक्स एक्सिस की बच्चों सारी चीजें लिख दो। जैसे एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन हो गया 0, ठीक है। अब बच्चों अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके रेफरेंस के लिए पार्टिकल को ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पार्टिकल है और हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको विद द स्पीड u एंगल थीटा। तो x कंपोनेंट u cos थीटा ax 0, इस तरह से बच्चों y कंपोनेंट लिख देंगे तो uy बराबर आ जाएगा u sin थीटा और ay की वैल्यू आ जाएगी -g। चूंकि एक्सलेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड रहेंगी, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी टाइम पे आप पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बता दीजिए, किसी टाइम टी पे पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता दीजिए, तो बच्चे देखिए पार्टिकल 0,0 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट्स बताना है बच्चों पार्टिकल की। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा पार्टिकल का, ध्यान से देखिएगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे यूटी, हाँ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखेंगे बेटा, क्योंकि ए 0 है तो देखिए ये 0 हो जाएगा, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास केवल यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया पार्टिकल का। अगर आप पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो बेटा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर यूज करना चाहिए। तो देखिए जरा वाई कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, यू वाई कितना, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से आपको पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट हो गया। बच्चों किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है ना इन दोनों में, ठीक है। जो कल कर रहे थे बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है, इस बार बस एक कंपोनेंट 0 है और दूसरे में जी है तो उसकी वैल्यू रख देंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो अगर आपको बच्चों किसी पॉइंट पे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना है, जैसे सवाल में पूछ दे कि 10 सेकंड के बाद पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बता दो या 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बता दो, तो बच्चों आप यहाँ पे t बराबर 3 और जो भी गिवन है इंफॉर्मेशन रख सकते हो। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आपके पास जो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। बच्चों आप इसको फॉर्मूले की तरह याद मत रखो, बस आप समझ लो, है ना, कि कभी आपसे पोजीशन वेक्टर पूछ ले तो पोजीशन वेक्टर के लिए एक्स कंपोनेंट अलग से सॉल्व करो, वाई कंपोनेंट हो जाएगा, वाई कंपोनेंट अलग से सॉल्व कर लीजिए, वो जे कंपोनेंट हो जाएगा, बस उसके बाद आप पोजीशन वेक्टर इजीली बता सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चों इसमें आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, ठीक है, आपने पोजीशन वेक्टर तो पार्टिकल का बता दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ दे तो देखिए पार्टिकल की जर्नी कुछ ऐसे हो के ऐसे जाएगी, है ना। मान लीजिए किसी टाइम टी पे बच्चों पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, किसी टाइम टी पे पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से है और बच्चों हम लोगों से डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया। डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर हो गया बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, है ना। मैं इसको एस नाम दे देता हूं। तो बेटा आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे। ये पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास है, वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना निकालेंगे। यहां से प्रोजेक्ट किया गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, मुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकाला जाए। ध्यान से देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको, बोलिए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। एक्स कोऑर्डिनेट लिखिए, वाई कोऑर्डिनेट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट लिखिए। हेलो सर। बोलिए बेटा। सर यहाँ पे लिखा आएगा आएगा, मेरी गलती में लिखा नहीं, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
लिख लिया क्या बच्चों? ठीक। वो सर बच्चों अगर लिख लेते तो मतलब मैं एक सवाल देता आप लोग को, अगर हो गया हो, लिख लिया हो। कजन 2 मिनट यस सर। आज हमारा वो ग्राफ वाला भैया आया नहीं क्या? याद याद नहीं दिलाया आज की सर, ग्राफ वाले भैया आए हो आप आज? नहीं आए आज, छुट्टी में। आए सर, ग्राफ आपने बनाया नहीं। बनाऊंगा अभी। नहीं नहीं याद है, एक मैं बस समय देख रहा हूँ, किसी दिन छुट्टी लगेगा तो बना दूंगा, परेशान मत हो। लेकिन उसका कहीं लिंक नहीं है तो आप उसको दिमाग में मत रखो, ठीक है? कल ले लो, कल ले लो। चलो बच्चों, इस पे एक सवाल कर लेते हैं। बच्चों सारी चीजें समझा दी है, अब जो मैंने आपको समझाया उसका यूज करना है, गड़बड़ मत करना। बहुत आसान सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी मैं अलग से चीजें नहीं, जो समझाया उसी पे बेस्ड, बस आपको गड़बड़ नहीं करना है कुछ भी। आराम से समय लीजिए, सॉल्व करिए। बच्चों एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। जी की वैल्यू बच्चों आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? आपको बताना है पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर बच्चों आपको बताना है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है? कब बताना है? एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टी बराबर 5 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। दो मिनट है बच्चों, किसी को डिस्टर्ब मत करिए, चुपचाप अपना कर लीजिए, मैं डिस्कशन करूंगा इसको। डन बच्चों, हो गया? बच्चों आखिरी कुछ सेकंड्स, जो नहीं कर पाए थोड़ा जल्दी कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, जरा ध्यान सुनिए, किसी का आंसर, जिनका जिनका आंसर मैच कर जाए मुझे बताइएगा कि सर आ गया था आंसर। देखिए पहला पोजीशन पूछा है टी बराबर 5 सेकंड में, तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, एक्स एक्सिस को अलग से सॉल्व करना है, वाई एक्सिस को अलग से सॉल्व करना है। तो यू एक्स जो हो जाएगा वो 50 cos 37 हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चों 50 cos 37 हो जाएगा 4/5, 40 आ जाएगा बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड, है ना? और यू वाई अगर आप निकालेंगे बच्चों तो 50 sin 37 3/5, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? उसके बाद बेटा ए एक्स तो 0 है ना? ए वाई की वैल्यू -10 है। अब हमसे सवाल में पूछा है कि एक्स कंपोनेंट बता दो, तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
तो ux 40 है और टाइम की वैल्यू बच्चों दी है 5, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, ax बच्चों 0 है तो वो वाला टर्म आएगा नहीं। y कंपोनेंट निकालने जाएंगे बेटा तो uy इंटू टी, तो 30 इंटू 5 150 माइनस हाफ, a बच्चों 10 है और t स्क्वायर मतलब 25, तो बच्चों देखिए ये आ जाएगा 150 माइनस 125 आ जाएगा क्या बच्चों, तो ये 25 आ जाएगा। तुम लोग अगर गड़बड़ लिख रहा हूं तो तुम लोग बता सकते हो कि नहीं सर हमारा ये आया। तो जो पोजीशन वेक्टर आएगा बच्चों मेरे हिसाब से 200 आई कैप प्लस 25 जे कैप आएगा, 200 आई कैप प्लस 25 जे कैप। कितने बच्चों का सेम आ गया था आंसर, हाथ उठा दो बेटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये देखिए किसी टाइम टी पे आप पोजीशन वेक्टर बता सकते हो, बिल्कुल आसान है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है तो बच्चों देखिए पार्टिकल कुछ इस तरह से ऐसे गिरा होगा, ठीक है, यहां पे पार्टिकल का पोजीशन पता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों, जैसे हम लोग यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं 0,0 से, तो जो डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन वेक्टर है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये है, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बच्चों, यही पोजीशन वेक्टर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 625, हाँ, और 200 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बोलो, 40,000, एब्सोल्युटली, है ना। तो 40,000 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा बच्चों 40,625, ठीक है, जो भी चूंकि कैलकुलेशन, हाँ बेटा 201.1। हाँ, कितने बच्चों का सेम आंसर आ गया था, एक बार हाथ उठा दो। बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बेसिक से सारी चीजें बताते जाऊंगा और जो फिर आपको लास्ट में मैं रिजल्ट से बता दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेंगे लेकिन बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। अब उसी में बच्चों कंटिन्यूएशन, कि अगर मुझे किसी टाइम टी पे पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है तो बच्चों फिर से सेम सिनेरियो, क्या सर क्या सेम सिनेरियो, आप बच्चों इसको चाहो तो आप मेरे साथ लिखते चलो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले ही लिख लोगे सारा। एक्स कंपोनेंट तो बेटा u cos थीटा हो गया, ठीक है, और y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का u sin थीटा हो जाएगा। एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट बेटा 0 है, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट बेटा -g है। अब मुझसे किसी टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी गई है तो मैं सबसे पहले vx निकालूंगा, तो बेटा vx तो हो जाएगा ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा देखिए ax तो 0 है, तो जो vx आएगा वो आएगा ux इंटू टी, यानी u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। और जो vy हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा uy, अरे मैंने एक सेकंड बच्चों, v बराबर u प्लस 80 ना, सो सॉरी, v बराबर u प्लस 80, ठीक है। तो x 0 है बेटा तो ये 0 हो जाएगा, तो u तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना भाई, vx बराबर u cos थीटा, मतलब x कंपोनेंट हमेशा cos थीटा रहेगा, जो y कंपोनेंट लिखेंगे v बराबर u प्लस ay इंटू टी लिखेंगे, ठीक है। तो vy बराबर देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ay की जगह रख देंगे -g इंटू टी, और uy बच्चों u sin थीटा है तो वो वैल्यू रख देंगे। तो जो vy कंपोनेंट बचेगा बच्चों, वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा वो आएगा u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा। तो अगर मुझे बच्चों फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की लिखनी है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, v बराबर u sin थीटा, सॉरी वेक्टर v बराबर u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, u sin थीटा माइनस gt j कैप, ठीक है बच्चों। ये किसी टाइम टी पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। अगर सवाल में आपसे पूछ दे कि ठीक है वेलोसिटी तो आपने बता दी, स्पीड बता दो पार्टिकल किसी टाइम टी पे, तो बच्चों स्पीड के लिए क्या करना चाहिए, ये तो हो गया वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आ गए। हाँ बोलिए बेटा क्या बोल रहे हैं, वेरी गुड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, एकदम करेक्ट बात है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होगा बेटा, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करेंगे। जरा देख लीजिए इसका एक रिजल्ट आता है, मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर देता हूं वो रिजल्ट, ठीक है। तो जब बच्चों आप
vx स्क्वायर करेंगे तो vx स्क्वायर का हो जाएगा मतलब u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जब बच्चों आप वी वाई का स्क्वायर करेंगे मतलब इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसमें a माइनस बी लिखा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जीटी का स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा, माइनस 2ab, ठीक है, तो 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू जीटी, तो माइनस 2u साइन थीटा इंटू जीटी। घबराना नहीं, मैं अलग से अच्छे से लिख दूंगा थोड़ा सा। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों ये देखिए मिलकर जो स्पीड बराबर बनेगा, देखिए तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेटा यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 बन जाएगा। हाँ, तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये स्पीड का आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। स्पीड बराबर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो किसी टाइम टी पे आपको पार्टिकल का वेलोसिटी और उसकी स्पीड दोनों निकालने आना चाहिए। डन सर। ठीक, चलिए बच्चों इसी पे एक सवाल ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, देखिए सर। हाँ लिख लीजिए, हाँ बोलिए। अभी तो चेंज ही नहीं किया बेटा, यही तो साइड है, क्वेश्चन वाली है। ठीक है, अच्छा इसको नोट करिए फिर करें। हाँ बेटा, आप क्या डाउट पूछ रहे थे, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। कंडीशन चेंज होगी तो स्पीड की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है इसके बराबर कैसे हो जाएगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर कैसे हो जाएगा? देखिए बेटा, ये इंस्टेंटेनियस, जैसे किसी समय टी पे ना, जैसे 5 सेकंड पे वेलोसिटी, तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इतना, 5 सेकंड में वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इतना। अब उसी 5 सेकंड में आपसे स्पीड पूछ दूं, है ना, कि भाई 5 सेकंड में आप पार्टिकल के वेलोसिटी लिख दिया, अब 5 सेकंड में पार्टिकल की स्पीड बताओ, तो उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस मोमेंट पे स्पीड के बराबर होगा। देखिए हर मोमेंट पे स्पीड चेंज हो रही है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, तो हर मोमेंट पे स्पीड भी चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे आप समय चेंज करते जाएंगे स्पीड चेंज होता जाएगा। ठीक बच्चों, ये जो पिछला वाला सवाल किया था उसी पे मैं थोड़ा सा इस वाले से भी रिलेटेड सवाल इसी पे ऐड कर देता हूं। इस वाले सवाल में आपसे टी बराबर 5 सेकंड पे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था। आप 5 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर भी बता दो बेटा। 5 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा और 5 सेकंड पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, दोनों बच्चों एट टी बराबर 5 सेकंड। तो टी बराबर 5 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी भी बताना है और टी बराबर 5 सेकंड पे पार्टिकल का स्पीड बताना है।
एक मिनट रुक जाइए बेटा, मैं थोड़ा सा सारे बच्चे सॉल्व कर ले फिर डिस्कशन कर। बच्चों हो गया क्या सॉल्व? कर लें डिस्कशन? हो गया सर, हो गया। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला सवाल तो बच्चों यही है कि वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा मेरी मदद कर दो। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा 5 सेकंड पे? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बच्चों 5 सेकंड पे। क्या बच्चों इसको आप लोगों को निकालने की जरूरत थी या बिना निकाले आ गया? डायरेक्ट आ गया। क्यों बेटा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। ये मैं बार बार बोलूंगा, बहुत बार बोलूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो यू वाई -80 है ना, ठीक है। तो 30, तो बेटा देखिए u प्लस a और t हमसे पूछा गया 5 सेकंड पे। तो बच्चों ये -20 आ रहा है। क्या आप लोग को भी -20 आया है? तो बेटा वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास सीधे सीधे आ जाएगा 40 i कैप -20 j कैप। क्या बच्चों आपका भी यही आया है? ठीक। अब स्पीड निकालना है, मतलब बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है। तो अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1600 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 400, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2000। तो बेटा 10 रूट 20 यही आ जाएगा। हाँ 20 को लिख लो, 2 रूट 5 लिख लो, तो 20 रूट 5 आ जाएगा। तो जो स्पीड होगी बच्चों वो 20 रूट 5 मीटर पर सेकंड होगी, और वेलोसिटी की ये दो कंपोनेंट आपके सामने हैं। कितने बच्चों के तीनों पार्ट सही थे? वीएक्स, वीवाई और स्पीड, हाथ उठाओ। ठीक है, बोलिए बेटा। दोबारा से समझा दीजिए कौन सा हिस्सा? पूरा। चलिए अच्छा माइक लीजिए। एक्स कंपोनेंट बताइए, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज होगा या सेम रहेगा? इससे पहले तो सब आपको समझ में आया था ना सब? एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा या बदल जाएगा? बोलिए बेटा। सेम रहेगा। क्यों? क्यों सेम रहेगा? देखिए बच्चे थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा। एक्स कंपोनेंट इसलिए सेम रहेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 है, तो जो 40 मीटर पर सेकंड निकाला है वही रहेगा। वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? v बराबर u प्लस ए टी, तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई देखिए बच्चे 30 है ना, तो 30 रख दिया। ए वाई की जगह -10 है क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो -10 और टाइम की वैल्यू 5 सेकंड गिवन है इसलिए रख दिया। तो वी वाई -20 आ गया, रख दिया। स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना। 5 सेकंड पे स्पीड क्या होगी? 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। तो किसी भी मोमेंट पे बच्चों आप पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल का आप पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालना है, नेट स्पीड कैसे निकालना है, इन वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालना है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें समय के टाइम पे डिपेंडेंट होकर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेट मोशन के अंदर बच्चों यही है कि जैसे आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है ना, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर निकाल। लिखिए जल्दी से। तो जो नेट मोशन जो होता है, मतलब आपको किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी का, पार्टिकल का वेलोसिटी लिखना आना चाहिए, पार्टिकल की पोजीशन लिखना आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हो गया सर। अगला देखिए बेटा।
तो जो नेट मोशन का मतलब है बच्चे कि किसी भी मोमेंट पे आप एक्स कंपोनेंट पार्टिकल की वेलोसिटी मतलब पार्टिकल की पोजीशन का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल के इस तरह से आप फाइनल आंसर लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी भी टाइम पे बच्चों वेलोसिटी लिख सकते हो, है ना, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी लिख सकते हो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और बेटा किसी भी मोमेंट पे आप पार्टिकल की स्पीड लिख सकते हो, ठीक है, कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बच्चों एक और चीज, जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ठीक है, किसी बच्चे को क्लिक हो जाए तो मैं पहले आप लोगों से पूछ लूंगा, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। मान लीजिए आपने बच्चों पार्टिकल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, ठीक है, पार्टिकल ऐसे मूव करके फाइनल ग्राउंड को ऐसा हिट करेगा। बच्चों ये जल्दी से बता दीजिए कि पार्टिकल कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा? सेम स्पीड से। और किस एंगल पे हिट करेगा बेटा? थीटा एंगल पे हिट करेगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मान लीजिए यहां पे पार्टिकल की पोजीशन में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूं, यहां पे, फिर बच्चों पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा और फिर यहां पे पहुंचेगा, ठीक है। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है उसका, केवल ऊपर जाते वक्त की बात कर रहा हूं बच्चों, नीचे आते वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, केवल ऊपर जाते वक्त। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से जो पार्टिकल एंगल बना रहा है वो एंगल लगातार कम हो रहा है वो, या वो एंगल बढ़ रहा है? जैसे यहां पे थीटा है, कम हो रहा है, राइट। जैसे जैसे यहां पे पहुंचेगा थोड़ी देर बाद, तो बच्चों ये वाला जो एंगल है, मान लीजिए मैं इसको अल्फा बोल देता हूं, तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है बच्चों, अल्फा की वैल्यू थीटा से कम होती जाएगी, ठीक है। जब पार्टिकल बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब पार्टिकल यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो हॉरिजॉन्टल के बच्चों क्या पैरेलल हो जाएगा पार्टिकल, क्योंकि एक्स कंपोनेंट रहेगा केवल यू कॉस थीटा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो उस मोमेंट पे पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो, ठीक है। अब मैं बच्चों यहां पे जो आपको बताना चाह रहा हूं वो बताना चाह रहा हूं कि किसी मोमेंट पे, किसी टाइम टी पे अगर आपको ये एंगल निकालना हो कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से सुन लो। तो वो एंगल हो जाएगा बच्चों tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर होगा बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये एंगल होगा, है ना। सर कैसे बोल रहे हैं आप कि ये एंगल होगा? देखिए, जब बच्चों पार्टिकल इस मोमेंट पे है तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक vx और दूसरा बेटा vy, ठीक है, vx और vy। तो जैसे आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए, कंफ्यूज मत होना, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, तो ये वाला बेस तो बेटा vx है और परपेंडिकुलर vy है ना। तो जब आप tan अल्फा निकालोगे तो vy डिवाइडेड बाय vx कर दोगे, है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों देखिए, किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखिए मैं लिख रहा हूं uy माइनस gt, क्या बच्चों मानते हो आप सारे? uy माइनस gt, है ना। और पार्टिकल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा ux ही रहेगा, बोलो क्लियर है बच्चों। अगर मैं ux और uy की वैल्यू रख दूं, जरा ध्यान से देखिएगा, तो uy होता है u sin थीटा और माइनस gt हो जाएगा, और ux है बच्चों आपके पास u cos थीटा, ठीक है। तो ये बच्चों आपके tan अल्फा की वैल्यू दे देगा, ठीक है। और ये अल्फा वो एंगल है जो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। सर आपने तो पार्टिकल के ऊपर जाते वक्त की बात कर दी, नीचे जाते वक्त क्या होगा? देखिए बच्चों, नीचे जाते वक्त यहां से इस पॉइंट के बाद पार्टिकल जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नीचे की तरफ बड़ा होता जाएगा, बोलो मानते हो बेटा? मान लो तुमने यहां पे एक समझाने के लिए रहा हूं 60 डिग्री पे आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो गया, उसके बाद नीचे की तरफ बनना शुरू करेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो जब ग्राउंड को हिट करेगा तो वापस से 60 हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो घटेगा, यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल के साथ पार्टिकल का एंगल बढ़ेगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत 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 ज्यादा मार पड़ेगी तुमको। एक्स कंपोनेंट कहां बढ़ रहा है दादा? नीचे की तरफ बहुत ज्यादा मारेंगे।
नीचे की तरफ एक्स कंपोनेंट बढ़ा रहा है। मतलब y कंपोनेंट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी रेट वो भी बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। हाँ, वेलोसिटी का y कंपोनेंट देखो tan अल्फा बराबर vy बाई vx, तो ये चीज तो कांस्टेंट रह रही है। जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो ये चीज बढ़ती जा रही है, इसलिए अल्फा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब ऊपर जा रहा है ये चीज तो कांस्टेंट है, लेकिन ये चीज घटती जा रही है, तो इसलिए अल्फा घटता जाएगा। क्या बच्चों याद रहेगा? क्या नहीं समझ में आया? सर अरे ये पूरा में तो कुछ तो बताओ, क्या नहीं आया? एक आध पॉइंट सर बोलिए। कौन सी वाली लाइन बेटा? थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज बीच में चली गई थी। सेकंड वाली लाइन। देखिए ये कांस्टेंट है ना vx। अच्छा vx क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ax 0 है। अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो vy घटता जाएगा। ठीक है, तो vy घटता जाएगा तो अल्फा भी घटता जाएगा, है ना। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर लेगा, देखिए मैक्सिमम हाइट पे क्या है बेटा? vy 0 है, तो अगर आप vy 0 पुट करेंगे ना तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे vy 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा vy बढ़ना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ना। जैसे यहाँ पे 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर ऐसे करते बढ़ता जाएगा। तो जब पार्टिकल नीचे की तरफ आता जाएगा तो नीचे की तरफ अल्फा बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ अल्फा घटता जाएगा। क्लियर हुआ है क्या थोड़ा बहुत? अब tan अल्फा बराबर बच्चों vy बाई vx होता है। एक लिखिए, पहले आप ये फॉर्मूला लिखिए, फिर उसके बाद लिखाता हूं। tan अल्फा बराबर vy बाई vx, फॉर्मूला लिखिए उसका u sin थीटा माइनस dt डिवाइड बाई u cos थीटा। नोट कर लें। नोट कर लीजिए। ओके सर। अच्छा अब इसको नोट कर लो, फिर पिछली साइड में मैंने कुछ भी वैसे बेटा लिखा नहीं है जो चीज आपको नहीं बताई है, बस उसमें सम अप कर रहा है। जो मैंने पोजीशन और वेलोसिटी के लिए बताया है उसको सम अप किया है। बच्चों इसमें लिख लीजिए, जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा बना नहीं था। करिए करिए बनाइए। लिखिए बच्चों इसमें अब, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल घटता जाएगा। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल घटता जाएगा। हाँ तो रिपीट कर दीजिए।
जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल घटता जाएगा। एक बार में बच्चों सुनिएगा, है ना, मैं बार बार देखिए रिपीट नहीं कर पाऊंगा। कॉमा, हाईएस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर हेलो पार्टिकल ग्राउंड के पैरेलल मूव करेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल ग्राउंड के पैरेलल मूव करेगा। हेलो बोलिए बेटा। क्लास लीव हो गई थी 20 मिनट के पहले का हम लोग 20 मिनट पहले से पढ़ा दीजिए। रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सबकी लीव मतलब मैं यहाँ पे बलिया से हो गया। अब आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा पढ़ने के तो नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं की। हाँ, क्योंकि 20 मिनट का बेटा कैसे मैं चलिए ठीक, फिर मैं रिकैप दे दूंगा आपको। चलिए लास्ट में करा देना सर। हाँ, अरे ठीक, बस किसी से मुझे सजेशन नहीं चाहिए भैया, मैं डिसाइड करूंगा। प्लीज, पढ़ाने का मैं डिसाइड करूंगा, आप लोग केवल पढ़ने का डिसाइड करिए प्लीज। सर इसके बाद का समझ में आएगा नहीं आगे ये पढ़ेंगे तो आएगा आएगा। पार्टिकल ग्राउंड पार्टिकल ग्राउंड के पैरेलल मूव करेगा। नीचे आते वक्त सर एक बार रिपीट कर क्लास बस ये वाली स्लाइड रिपीट कर। नीचे आते वक्त हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ता जाएगा। नीचे आते वक्त हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ता जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, एक तो आपको ये जो अल्फा है ये पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, मतलब जैसे आपने थीटा से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। धीरे धीरे बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है पार्टिकल का ऊपर जाते वक्त कम होता जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे ग्राउंड के पैरेलल मूव करेगा, उसके बाद फिर से वापस एंगल बढ़ेगा। ठीक है, अब किसी मोमेंट पे अगर आपको वो एंगल निकालना है कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, तो उसका फॉर्मूला ये रहा बच्चों, tan अल्फा बराबर u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाय u cos थीटा। अब इसका मैं आपको एक एप्लीकेशन करा देता हूं तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जो पिछला वाला सवाल किया था बेटा उसी का वही सेम डेटा लेके हम लोग करेंगे। तो बच्चों एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है विद a स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। आपको बताना है बच्चों कि पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा एट t बराबर 5 सेकेंड। जब t बराबर 5 सेकेंड होगा तो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा। पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा t बराबर 5 सेकेंड पे। ओके ठीक ठीक। अब बच्चों देखिए इसमें थोड़ा सा ना हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हो। देखिए वेलोसिटी वेक्टर अगर आप 5 सेकंड पे निकालोगे ना बच्चों, तो पिछला वाला सवाल जो हम लोगों ने किया था बिल्कुल वही है ना, कुछ भी चेंज नहीं है। तो बच्चों थोड़ा सा मेरी मदद करोगे, शायद 40 आई कैप माइनस 20 जे कैप आया था ना, वेलोसिटी वेक्टर 5 सेकंड पे ये आया था। तो tan अल्फा मैंने आपको बच्चों बताया कि आप वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये कर सकते हो, नहीं तो आप u
u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाई u cos थीटा, जो भी आपको सही लगे आप यूज कर सकते हो। खैर, तो vy की वैल्यू बच्चों -20 है और vx की वैल्यू 40 है। जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा -1/2। अब माइनस देख के बच्चों आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि जब पार्टिकल ये जो t बराबर 5 सेकंड पे ना पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ एंगल बना रहा है, मतलब कहने का बच्चों ये सिचुएशन है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं ड्रॉ करके, ठीक है। ये सिचुएशन है ऐसी कुछ, है ना, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ एंगल बना रहा है। मेरी बात समझ में आई बच्चों, निगेटिव का क्या मतलब है? तो अगर हाँ, तो आप अल्फा बराबर सीधा सीधा लिख सकते हो tan इनवर्स -1/2 लिख दो तो भी चलेगा, या बच्चों आप ऐसा भी लिख दो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/2 तो भी चलेगा। केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप tan इनवर्स 1/2 लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। माइनस साइन का केवल इतना रोल है बेटा कि नीचे की तरफ एंगल है, जैसे पार्टिकल ना हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस साइन केवल इतना बताता है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। सबको समझ में आया बच्चों? किसी मोमेंट पे एंगल कैसे निकालना है बोलो? यस सर। ठीक, वेरी गुड। नहीं सर, नहीं समझ। क्या नहीं समझ आया बोलिए बेटा। देखिए वो जो डिस्कनेक्ट हुआ बच्चे उसको तो आपको करना पड़ेगा, उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो क्योंकि बाकी लोग भी हैं। बाकी आप कुछ ऐसे ही टेक्निकल पॉइंट है तो आप पूछ लीजिए। खैर देखिए बच्चों, एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि आप मेरे से मुझे वो करके कि पढ़े होंगे तो ही बता पाएंगे, ऐसे करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं ऐसे आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो मैं कुछ समय, जैसे 2 मिनट, 1-2 मिनट, 3 मिनट की बात अलग है, आप चाहे आधे आधे घंटे में रिपीट कर पाऊं तो कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल? तो आप समझिए और उस चीज को वो मत करिए, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा कॉपरेट, जैसे हो गया मान लीजिए किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से, तो आपकी जिम्मेदारी उसको जाके वापस से देख लीजिए। खैर, तो ये बच्चों एंगल का डिस्कशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल कराता हूं बच्चों, जो भी आपको मैंने पढ़ाया उसी पे बेस्ड थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करिएगा। देखिए सवाल और बताइए। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, देन its velocity is always perpendicular to its acceleration. Velocity becomes zero at maximum height. ऑप्शन सेकंड। Its velocity makes zero angle with the horizontal. Okay. Yes, sir, third. ऑप्शन थर्ड। Third. Third option होगा। Okay. थर्ड Second या third? ऑप्शन सी इज द Sir, third वाला होगा option। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। इट्स वेलोसिटी मेक्स जीरो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट। बच्चों मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल के पास केवल एक्स कंपोनेंट होगा और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप पूछो नेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, ठीक है, तो वो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है, इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। बच्चों ये सही है या ये गड़बड़ है पहला वाला? ये केवल मैक्सिमम हाइट के लिए सही है बच्चों, क्योंकि हर इंस्टेंट पे एंगल अलग अलग होगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट, क्या बच्चों ये सही है? vx होता है, तो vx बराबर कितना होगा बेटा? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? u cos थीटा। तो क्या बच्चों बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी है वो केवल u cos थीटा ही होगी नेट वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, हॉरिजॉन्टल केवल, नेट स्पीड भी u cos थीटा ही होगा, ठीक है। अगला तीसरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। चौथा स्टेटमेंट, द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोइंसाइड्स विद द एक्सेलरेशन, क्या बच्चों ये बात सही है? ये भी गलत है, क्योंकि जिस डायरेक्शन पे, जैसे आपने प्रोजेक्शन ऐसा किया, हिट ऐसा करेगा और ग्रेविटी नीचे की तरफ है। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, नेट वेलोसिटी कभी भी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं हो पाएगी, ठीक है, कभी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगी, लेकिन कभी भी वेलोसिटी जो होगी वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक या तो आप बॉल को एक हाइट से नीचे की तरफ फेंक दो या बॉल को रिलीज कर दो। अगर आप रिलीज कर दोगे और नीचे की तरफ फेंक दोगे तब ठीक है। अगर आपने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं हो पाएंगी। एक और सवाल करते हैं बच्चों इसी पे।
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं आपको सोचने के लिए समय देता हूं बच्चों, 2 मिनट। जिन बच्चों का हो जाए बता देना। बोलिए। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सेक्शन नीचे की तरफ जाएगा तो y कांस्टेंट भी नीचे जाएगा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, सही बात है। हाँ, y कांस्टेंट की तरफ नहीं समझ वी वाई जाएगा। नहीं बेटा, ऊपर पहले, ऊपर जाते वक्त ऊपर रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट के बाद नीचे होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v y भी धीरे, थोड़ा आराम आराम बोलो, क्या बोल रहे हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v y ये तुम लोग कहां से ये थ्योरी लाते हो यार? ये भाई एकदम मूडी। एक्सेलरेशन है बेटा तो वी वाई कैसे कांस्टेंट हुआ राजा? कौन सी थ्योरी, कहां पढ़ रहे हो बेटा? पहली पहली बार क्लास में आ रहे हो क्या भैया? सर ठीक है, हो गया सर। बच्चों आखिरी कुछ सेकंड्स, अगर आप में से कोई बच्चे को क्लिक कर गया हो और मुझसे शेयर करना चाहे कि सर ऐसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों बिल्कुल वेलकम है आपका। कोई भी बच्चा आप में से बताना चाहे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो चलिए मैंने अभी आपको बताया नहीं बेटा, उसके अलावा अगर, हाँ वेरी गुड। और जो UI है वो 48 है। क्यों बेटा? फाइनल इक्वेशन हाँ नहीं, सही बोल रहे हो आप। देखो बच्चों, इन्होंने पूछा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, एक चीज बच्चों मुझे बता दो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब आपने पार्टिकल को कुछ इस इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया होगा, आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ दिया, मतलब ये थीटा पूछ दिया, ठीक है? बच्चों मैंने आपको tan अल्फा जो बताया है ना, tan अल्फा जो बताया है वो आपको बताया मैंने vy बाय vx, ठीक है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, vx हो गया u cos थीटा और vy हो गया u sin थीटा माइनस gt। बच्चों मानते हो आप सारे ये बात? ठीक है। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिस मोमेंट पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, तो बच्चों वो मोमेंट जिस पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, क्या बेटा वो t बराबर 0 होगा? बोलिए। t बराबर 0 पे ही तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, बाकी सारे एंगल कुछ समय के बाद आएंगे। जिस टाइम पे आप प्रोजेक्शन कर रहे हो, पार्टिकल को फेंक रहे हो, वो तो t बराबर 0 हुआ ना? बोलिए बच्चों, सही है ना? तो अगर मैं इस इक्वेशन बेटा t बराबर 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, u sin थीटा डिवाइडेड बाई u cos थीटा, यही बन जाएगा ना बेटा, है ना? अब u sin थीटा बच्चों देखिए, वेलोसिटी इनिशियल स्पीड का y कंपोनेंट है, और u cos थीटा बेटा देखिए इनिशियल स्पीड का x कंपोनेंट है। बोलिए सही है? अब मैं uy और ux कैसे निकालूं? और uy और ux मुझे निकालना है, uy ux इनिशियल वेलोसिटीज हैं, ठीक है? तो बेटा देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, x बराबर 36t दिया हुआ है, तो dx बाई dt ये बेटा मेरा ux हो जाएगा, और ux की वैल्यू यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बोलिए बच्चों, बात समझ में आता है? तो ux तो बेटा देखिए मेरा 36 आ गया। चलिए uy की बात करते हैं, तो uy निकालने के लिए uy का मतलब हो गया dy बाई dt, है ना? वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो डिफरेंशिएशन से आएगा, y को डिफरेंशिएट करके। तो बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो देखिए जरा y बराबर क्या बन जाएगा, 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 48 बन जाएगा, माइनस 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 4.9 टी स्क्वायर बन जाएगा, है ना? जब बेटा आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt निकालने के लिए, तो 48 बन जाएगा, माइनस ये बच्चों देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू 4.9t, क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2t हो जाएगा, है ना? तो 2 इंटू 4.9 इंटू टी स्क्वायर, तो ये बच्चों आपका बन जाएगा 48 माइनस,
हाँ टी आएगा बिल्कुल। तो 48 माइनस 9.8 इंटू टी आ जाएगा। बोलिए सही है बच्चों? ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। अब चूंकि प्रोजेक्शन के टाइम पे टी बराबर 0 होता है, तो बेटा यहां पे आप टी बराबर 0 पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बच्चों टी बराबर 0 पुट करने पे 48 आ जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट 48 रख दीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 3 12 4 4/3। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी tan इनवर्स 4/3। अच्छा सारे ऑप्शन किसमें बच्चों? साइन में है। अच्छा बच्चों ये एंगल कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? 4/3 कौन सा बच्चों एंगल बन जाएगा? 53 डिग्री। वेरी गुड। तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 4/5। क्लियर है क्या बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप बच्चों इतना भी सोच पा रहे हो ना कि यार मुझे वी वाई और वी एक्स निकालना है और मैं डिफरेंशिएट करके वी वाई और वी एक्स निकाल सकता हूं, तो भी बहुत बढ़िया है बेटा। वेरी गुड। बाकी एक बच्चे ने बताया कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से किया है, वो भी कर सकते हो बेटा, लेकिन अभी चूंकि मैंने पढ़ाया नहीं है तो क्या बेटा डायरेक्ट कैसे कैसे करते बोलिए? हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ना। कौन सी वाली बेटा? हाँ हाँ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से करते। हाँ और हाँ तो उससे तुम्हारा यू एक्स आ जाता। सही है, सॉरी उससे तुम्हारा यू वाई आ जाता। यू एक्स कैसे निकालते बेटा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं बच्चों सॉल्व करने के, है ना? आप कैसे भी निकाल सकते हो। चलो हेलो सर, बोलिए बेटा। y बराबर 84 पता तो दोबारा यहाँ इस वाली लाइन से नहीं समझ में आया आपको? इस वाली से हाँ यस सर। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में ना, तो 48 टी का डिफरेंशिएशन 48 हो जाएगा, है ना? और 4.9 चूंकि कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आ जाएगा, है ना? तो 4.9 इंटू 2 9.8 बन जाएगा, है ना? तो वी वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। चूंकि प्रोजेक्शन के टाइम पे पूछा है टी बराबर 0 पे ना, कि एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, तो जब प्रोजेक्ट करते हैं वहीं से समय शुरू होता है टी बराबर 0। तो टी बराबर 0 आप इसमें पुट करोगे तो वी वाई की वैल्यू 48 आ जाएगी, ठीक है? और बाकी इस वाले में तो समय का कुछ है ही नहीं रूल, ये हमेशा 36 ही रहेगा, तो इसकी जगह 36 रख देंगे और ऊपर वाले की जगह 48 रख देंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक। बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, जरा बोर्ड पे देखिए फटाफट। देखिए बच्चों ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है? तो मतलब बच्चों इसमें मान लीजिए अगर आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ v वेलोसिटी से बच्चों आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है? तो अगर आपको किसी मोमेंट पे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, कि पार्टिकल का चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो देखिए किसी मोमेंट पे एक्स कंपोनेंट तो बच्चों हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, ठीक है? u cos थीटा तो चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए t बराबर 0 पे आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है? t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर क्या है, तो आप बोलोगे सर u cos थीटा आई कैप है ना? और u sin थीटा j कैप है। ध्यान से देखते रहिए बच्चों, किसी टाइम t पे, है ना, किसी टाइम t पे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की पार्टिकल की वेलोसिटी बता दो किसी टाइम t पे, तो किसी टाइम t पे आप बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी बताएंगे u cos थीटा आई कैप, क्योंकि x कंपोनेंट तो बच्चों कभी चेंज नहीं होगा, प्लस y कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों? y कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt j कैप। बच्चों क्या आप सारे बच्चों को बात समझ में आई है?
है ना। अब इसमें अगर मैं आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछ दूं तो बेटा देखिए, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा ये है, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, तो देखो u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें दिख रहा है, क्या बचेगा, केवल u sin थीटा माइनस u sin थीटा प्लस gt j कैप। क्या बच्चों क्लियर है तुम सबको, बोल दो एक बार। देखो फाइनल वेलोसिटी मैं इसको लिख देता हूं, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना है कि पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, किसी टाइम टी में पार्टिकल में कितना चेंज आएगा, पार्टिकल के वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, तो पार्टिकल के वेलोसिटी में जो चेंज आएगा बच्चों देखिए जरा ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी है बेटा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, ठीक है। ये बच्चों फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, ठीक है, u cos थीटा i कैप। जब बच्चा आप माइनस करोगे इन दोनों को तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, है ना, आई कंपोनेंट। U sin theta j cap एक सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी में मैंने u cos थीटा i कैप लिखा है प्लस डेल्टा v जो लिखा है आपने उसमें जो अभी एक, कोई नहीं मैं चेक कर लेता हूं फिर से। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर u cos थीटा i कैप ऐसे ही आ जाएगा, हाँ, u sin थीटा u v बराबर u प्लस at, तो u sin थीटा माइनस gt j कैप, ठीक है इतना। अब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, तो फाइनल बचे u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, माइनस इनिशियल करेंगे u cos थीटा i कैप, हाँ एक और मैं लिखना भूल गया, माइनस u sin थीटा j कैप, यही बोल रहे थे क्या बच्चों आप, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन हो गया लेकिन उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होगे, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां से बच्चों u sin थीटा j कैप और ये u sin थीटा j कैप भी कैंसिल होगा, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ gt j कैप। बोलो क्लियर है बच्चों, लिखो इसको, लिखो इसको, चेंज इन वेलोसिटी। लिख लिया बच्चों, ठीक। अब इसमें देखो एक, ये तो मैंने तुमको बहुत बेसिक मेथड समझा दिया, एक और तरीका है बच्चों, जैसे एक्सेलरेशन बराबर होता है ना चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब जैसे सवाल में अगर चेंज इन वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें बच्चों एक ही एक्सेलरेशन है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो एक ही जगह बच्चों रख देंगे माइनस जी इंटू टी, है ना, या फिर आप ऐसे लिख दो कि एक्सेलरेशन की जगह आपने जी लिख दिया माइनस जे कैप इंटू टाइम टी,
ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों यहां से सीधा सीधा भी ऐसे बोल सकते हैं माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, तो आप पूरा सॉल्व करके निकालो बच्चों, या सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करके निकाल दो। ठीक है, कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए कि जो अगर चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछ दिया कि टाइम के साथ चेंज इन वेलोसिटी बताओ, ठीक है, तो माइनस जी टी जे कैप होगा। बच्चों लिख लिया क्या? हाँ लिखिए। ठीक, बस बच्चों लास्ट एक चीज, चेंज इन वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि जी टी माइनस जे कैप। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछूं, है ना, चेंज इन मोमेंटम बच्चों क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा बच्चों एम यू। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, एम कॉमन ले लो बेटा। ठीक है, तो v माइनस यू बचेगा, v माइनस यू भी डेल्टा यू ही है। हाँ डेल्टा v ही है, तो डेल्टा v की जगह बच्चों फिर से हम लोग रख देंगे जी टी माइनस जे कैप। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम टाइम के साथ जो वैल्यू आएगी वो एम जी टी माइनस जे कैप। ठीक, वेरी गुड। 1 मिनट बच्चों बचा है, बस जल्दी से ये सवाल बता दो फिर बस डन, डन फॉर द डे। In projectile motion, the physical quantity that remains invariant throughout is velocity. बच्चों क्या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है या चेंज होता है? वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया, और ये u cos थीटा, यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, और ये क्यों कांस्टेंट रहता है बच्चों? इसका कारण क्या है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बच्चों चेंज होगी या सेम रहेगी? चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है एब्सोल्युटली, तो स्पीड हर मोमेंट पे चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बच्चों चेंज होगी या सेम रहेगी? क्योंकि हाइट चेंज हो रही है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, लगातार हाइट चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। क्या बेटा लीनियर मोमेंटम चेंज होगा प्रोजेक्टाइल का? ये भी चेंज होगा बेटा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अभी हम लोगों ने निकाला है ना माइनस एम जी टी जे कैप, है ना, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा बच्चों चेंज इन मोमेंटम की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए चेंज इन मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन सही है बच्चों, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर है क्या बेटा सबको? हाँ 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 हाँ, सर वहां पे माइनस साइन कहाँ पे बेटा? ये हाँ देखो, इसमें कर क्या रहे हैं मैं बताता हूं आपको। एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं, ये फाइनल वेलोसिटी लिखी हुई है ना, और ये जो चीज लिखी हुई है ना बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी, देखो मैंने इसकी को कॉपी कर दिया केवल, है ना, कुछ भी चेंज नहीं किया। माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो बेटा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ये है ना, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। जब आप बेटा माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो ये माइनस u cos थीटा आई बन जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस u sin थीटा बनेगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको और प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ अच्छे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय सर, बाय बच्चे, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू।